नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र में इन दिनों अवैध बजरी खनन चरम पर है। काचोला और बीगोत थाना क्षेत्र की बनास नदी पर बजरी माफिया ने अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। नदी के इलाके में रोजाना 1 दर्जन से ज्यादा जेसीबी मशीनों से बेतहाशा अवैध बजरी का खनन हो रहा है और बजरी से ओवरलोड भरे ट्रक और ट्रैक्टर सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। बीती रात जलंधरी गांव के पास तेज रफ्तार से दौड़ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक गौवंश को कुचल दिया, जिससे गौवंश की मौत हो गई। आए दिन बजरी भरे वाहनों से हो रहे सड़क हादसों में ग्रामीणों में आक्रोश भड़क उठा और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची काचोला थाना अधिकारी श्रद्धा पचौरी का ग्रामीणों ने घेराव कर खरी खोटी सुनाई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि बजरी माफिया पर लगाम नहीं कसी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मांडलगढ़ से पीरू मोहम्मद मंसूरी की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई स्टॉक नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का अवैध बजरी खनन हो रहा है। रामपुरिया में बीती रात को क्या मामला हुआ? ग्रामीण पुलिस पर बजरी माफियों से मिलीभगती का आरोप लगा रहे थे। इसी व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर भी चल रहा था। रामपुरिया में हमें शाम रात को सूचना मिली थी कि एक गाय का एक्सीडेंट हो गया है और एक अवैध बजरी खनन के मामले में। लेकिन जब हम मौके पर गए तो वहाँ पर एक ट्रैक्टर था खाली जो खड़ा हुआ था, उसके ड्राइवर को ग्रामीणों ने पकड़ रखा था और एक गौवंश का शव वहाँ पर पड़ा हुआ था। गौवंश का पोस्टमार्टम करवाया गया और ट्रैक्टर को जब्त करके यहाँ लाया गया। उसमें ग्रामीण जनों से कहा गया कि आप किसी प्रकार की तहरीर वगैरह दीजिए, तो उन्होंने कोई लिखित में शिकायत नहीं दी और हमने स्वयं अपने स्तर पर ही एक्सीडेंट में मुकदमा दर्ज किया है। एक अवैध बजरी का डंपर वहाँ पर खड़ा हुआ था, जिसे यहाँ थाना परिसर में लाकर खड़ा किया गया है और माइनिंग को सूचना की गई है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जाएगा अवैध बजरी खनन के संबंध में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलवर में सरिस्का में स्थित महाभारत कालीन पांडुपोल हनुमान मंदिर के मुख्य महंत बाबूलाल शर्मा ने सरिस्का वन्यजीव परियोजना के अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। महंत बाबूलाल का कहना है कि वन विभाग और जयपुर मार्ग पर स्थित सरिस्का का मुख्य गेट खोलने का समय 8 बजे का है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी मुख्य गेट को 9 बजे तक भी नहीं खोलते हैं, जिसके कारण दूर दराज से आने वाले भक्तों की काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वन विभाग रास्ते को ठीक करने की अभी तक किसी भी तरह की पहल नहीं कर रहा। सरिस्का से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। सभी प्रांतों से, जयपुर, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, पंजाब, सभी राज्यों से भक्तों ने आके हनुमान जी महाराज के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। आज भक्तों द्वारा हमें सूचित हुआ है कि उनको सुबह की पारी में जो समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 8 बजे का कर रखा था, उसको 9 बजे का कर दिया, जिससे भक्तों की एक लंबी लाइन लग गई और आने में बड़ी असुविधा हुई। मैं श्रीमान वन मंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री संजय शर्मा जी से बुधवार को मैंने उनके निवास स्थान पे जाकर संपर्क भी किया और उनसे फोन भी करवाया कि भाई ये जो समय 9 बजे का ये रख रहे हैं ये गलत है और 8 बजे का ही रखा जाए। इसलिए मैं फिर पुनः फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से निवेदन करता हूँ कि भक्तों को परेशान नहीं करें और मंगलवार से उनको सही समय पर 8 बजे ही आने दिया जाए, अन्यथा मुझे फिर वापसी मान्यवर मंत्री महोदय की शरण लेनी पड़ेगी। मेन रोड जो है सरिस्का से लेके हनुमान जी महाराज तक का, इसमें थोड़ी सी और आवश्यकता है तो इसको दुरुस्त करवाएं। इधर से लेके उमरी तक का रास्ता जो खराब हो रहा है उसको भी दुरुस्त करवा रहे हैं, लेकिन उसको और भी अतिशीघ्र दुरुस्त करा के सभी यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करें। मंत्रियों से ही इस कच्चे रोड के बारे में निवेदन करूंगा। वैसे और भी मैं एक बार मीटिंग मिलूंगा, आग्रह करूंगा कि इस रोड को दुरुस्त कराया जाए, जिससे ये जो मिट्टी धूल उठती है, जिससे श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को धूल का सामना करना पड़ता है, वो नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डीडवाना नगर परिषद की सभापति रचना होलानी की कुर्सी खतरे में आ गई है। 2 बड़े मुद्दों को लेकर नगर परिषद की सभापति को डीएलबी ने नोटिस जारी कर दिया और 7 दिन में जवाब भी मांगा है। दरअसल डीडवाना नगर परिषद से 14 पत्रवालियां गायब हैं और पट्टों की 14 पत्रवाली गायब होने के मामले में लंबे समय से शिकायत की जा रही थी। इसके अलावा स्वर्णकार समाज की शमशान भूमि के मामले में भी सभापति को नोटिस जारी किए गए और इन दोनों मामलों को लेकर डीएलबी ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर सभापति से 7 दिन में जवाब भी मांगा।
गौरतलब है कि नगर परिषद डीडवाना में फिलहाल कांग्रेस का बोर्ड है। बीजेपी से विधानसभा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को शिकायती पत्र लिखा दिया है, जिसके बाद मामले की जांच अजमेर स्थित स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक से करवाई गई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर बेहलेम की रिपोर्ट। देखिए, जब से नगर परिषद में कांग्रेस का शासन था, आपके माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से डीडवाना नगर पालिका में होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में हमने बार बार यहाँ स्थानीय प्रशासन को भी ज्ञापन दिए थे और राज्य सरकार से भी मांग की थी कि भी डीडवाना में भ्रष्टाचार हो रहा है, फर्जी पट्टे बन रहे हैं। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आप लोगों ने भी पुरजोर तरीके से, पत्रकार बंधुओं ने भी मांग उठाई थी, बात रखी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते मैंने स्वयं उपस्थित होकर माननीय मंत्री महोदय को डीएलबी में जो सौदा पत्रावलियाँ डीडवाना नगर पालिका से गायब थी उनको जांच करने की मांग की और जो पट्टे बन रहे थे, फर्जी पट्टे, डीडवाना में बहुत से फर्जी पट्टे बने, उन सब पट्टों की जांच की मैंने मांग की थी। ये माननीय मंत्री महोदय ने उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएलबी को निर्देशित किया और जांच के लिए डीडवाना नगर परिषद में उनकी जाँच आई और मुझे लगता है अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह का भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है उसकी सज़ा इनको भोगनी पड़ेगी। जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने या यहाँ के शासक या प्रशासक जो लोग हैं नगर पालिका के, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे कोई पार्षद, जो भी इसमें लोग शामिल हैं, उनको सबको सज़ा मिलेगी। तो मैं निश्चित रूप से इस बारे में संतुष्ट हूँ। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर संज्ञान लिया। लोगों की, हमारे स्वर्णकार समाज की ज़मीन जो कलेक्टर द्वारा आवंटित थी उस पर भी इन्होंने पट्टे बना दिए। सौदा पत्रावलियाँ गायब थी, हमारे जो बार बार आवाज़ उठाने पर वो पत्रावलियाँ वापस जमा कराएगी और इस तरह के सैकड़ों पट्टे डीडवाना नगर पालिका में बने। इसके साथ ही हमने डीडवाना नगर पालिका में और भी जिस तरह के भ्रष्टाचार किए उन सब की मांग कर रखी है। डीडवाना नगर परिषद के खिलाफ जो भी हमने मांग की है उनकी सबकी जाँच होगी और जो दोषी पाया जाएगा उसे सजा मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर में इको कार की टक्कर से बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। दोनों युवक खेरवाड़ा में रावण दहन देखकर शीशोद गांव लौट रहे थे। मृतकों के नाम मणिलाल और कारूराम डेंडोर बताए गए हैं। परिजनों ने इको कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। डूंगरपुर से नरेश भोई की रिपोर्ट। कल शाम को 6 बजे की घटना है। सिसोद हाईवे पर एक मोटरसाइकिल पर दो बंदे सवार होकर जिनसे दुर्घटना की सूचना मिली थी, वहां पहुंचे तो इनको शिफ्ट करा दिया गया था और आज इनके वारिसानों ने रिपोर्ट दी है कि इको कार द्वारा दुर्घटना कारित हुई है। इस पर मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। दोनों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम कराने के बाद में शव को वारिसानों को सुपुर्द किया जाएगा। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सामाजिक जागृति युवा शक्ति टीम बस्सी द्वारा भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज की सभी 270 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि चंद्रमोहन मीणा पूर्व आईएएस रहे, जबकि अति विशिष्ट अतिथि रैगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईएएस बीएल नवर रैगर मंच पर मौजूद रहे। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट के गढ़ में अब कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सड़क पर आ गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा के विरोध में अब पार्षदों के साथ वरिष्ठ मुस्लिम कांग्रेसी नेताओं ने खुलकर बगावत शुरू कर दी। मुस्लिम समाज के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने सचिन पायलट से मुस्लिम जिला अध्यक्ष देने की मांग करते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। कांग्रेस को टोंक जिले की कार्यकारिणी घोषित करने का दाव उल्टा पड़ गया है। मुस्लिम समाज ने वरिष्ठ कांग्रेसियों की अनदेखी का आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया। टोंक में मुस्लिम पार्षदों के साथ विभिन्न संगठनों के पूर्व पदाधिकारी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने पार्षद अशरफ गुज के मकान पर बैठक की। इस दौरान कांग्रेस अल्पसंख्यक टोंक के जिला अध्यक्ष और पार्षद यूसुफ इंजीनियर ने कहा कि हमने पायलट साहब को विधानसभा में मुस्लिमों के हक की आवाज उठाने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने अब तक हमारे हक में आवाज नहीं उठाई। यूसुफ इंजीनियर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम अनशन पर बैठेंगे। टोंक से पीके जोशी की रिपोर्ट। सरताज अहमद एडवोकेट, कोई है ही नहीं मेरे कहने में। लेकिन नाराजगी आज यहाँ पर एक पंजाब कहे तो पायलट क्या वजह है कि आखिर 40 साल पुराने कांग्रेस नेताओं को बगावती तेवर अपनाने पड़े? कोई बगावत नहीं है, ये हम अपनी पार्टी में अपनी बात कह रहे हैं। इसे आप बगावत क्या वो ना दीजिए लफ्ज़।
क्योंकि हमारे जो यहाँ के मुस्लिम युवा, मेजॉरिटी के युवाओं ने जो चुनाव में मेहनत की और पायलट साहब को अच्छे वोटों से जिता के पहुँचाया और उनको ज़िला कांग्रेस कमेटी में नज़रअंदाज किया है, तो वो फितरी बात है और ये प्राकृतिक नियम है कि जो लोग मेहनत करेंगे और उन्हें नज़रअंदाज किया जाएगा तो उनके दिमाग में, दिल में रोष पैदा होगा, अफसोस पैदा होगा, और जिसको हमने बनाया है उसके सामने अपनी बात रखने का सबको मौका है, और वही हम कर रहे हैं। हम कोई बगावत नहीं कर रहे। कांग्रेस जिम्मेदार भाई, आज हमारे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिम्मेदार वही हैं, और कौन जिम्मेदार होगा? आज जो टोंक के और राष्ट्रीय नेतागिरी कर रहे हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, तो वही जिम्मेदार है। इसके अलावा कौन जिम्मेदार है? किस तरीके का अल्टीमेटम दिया गया है 3 दिन का? अल्टीमेटम जैसे तय किया हमारे युवाओं ने कि उनके सामने बात पहुंचाइए। अगर वो राज़ी होते हैं कि भाई यहाँ पर माइनॉरिटी का जिलाध्यक्ष बनाया जाए, ठीक है, और नहीं बनाते हैं तो जो भी हमारे जो है गांधीवादी तरीक़े हैं आंदोलन के प्रजातंत्र में, वो सारे तरीक़े हम अपनाएंगे और अपनी बात मनवाएंगे। अभी हम रणनीति तय करेंगे, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि कितना टाइम दिया जाएगा, हमारा क्या तरीक़ा होगा, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और तरीक़े से जैसा चलता है लोकतंत्र में, उसी तरीके से हम सारे काम करेंगे। क्या कार्यकारिणी का पुनर्गठन संभव होगा? आप मानते हैं ये कार्यकारिणी का अगर पुनर्गठन संभव नहीं होगा और हमारे जितने भी टोंक के साथी हैं निर्णय करेंगे कि भाई हमें जो है ये करना, उस हिसाब से काम होगा। लेकिन हमारा जो मिशन है वो ये है कि ज़िला अध्यक्ष माइनॉरिटी का हो और जो है उनियारा देवली सामान्य व्यक्ति को टिकट दिया जाए। टोंक और अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष, किस तरीके का आक्रोश है समाज में देखी गई? देखिए, जिस तरह से ये लिस्ट आई है ज़िला कार्य कमेटी की, तो एक कठपुतली जिलाध्यक्ष के साथ एक कठपुतली कार्यकारिणी भी दे दी गई है, जिसका कि कोई वास्तविक प्रारूप पटल के ऊपर और सड़कों के ऊपर और कांग्रेस की पृष्ठभूमि पर किसी का भी नहीं है। जो लिस्ट आई है उसमें या तो बाप की जगह बेटे को दे दिया, या फिर भ्रष्टाचार करने वालों को पायलट साहब ने इनाम दे दिया कि ज़मीनें खाओ, आपको इनाम महासचिव बनाया जाएगा, या फिर यूनुस खान मंत्री की दावत करने उड़ाने वालों के बीजेपी कार्यकर्ताओं को आपको उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ चली सिर्फ पायलट साहब के एक मोह के खातिर। उन्होंने एक व्यक्ति विशेष का जो मोह किया, उसके अंदर उन्होंने 5 साल पहले जो हमसे वादे करे थे, 5 साल पहले विधायक रहे, तो ये था कि हमारा मानना, हम पायलट साहब हमसे इतने घुले मिले नहीं है, हमको जानते नहीं है, टोंक की आवाम को जानते, टोंक के कार्यकर्ताओं को जानते नहीं है। लेकिन इस 5 साल में एक राष्ट्रीय नेता टोंक की विधानसभा चुनाव में गली गली घूमा, गली गली वोट मांगे, और ये इमेज किसने करवाई ये पायलट साहब भी जानते हैं। आज उसका रिजल्ट ये रहा कि वो जो सच्चे और निष्ठावान कार्यकर्ता थे, चाहे वो वरिष्ठ थे, नौजवान थे, युवा थे, सब पायलट साहब के एकजुटता से होकर उनको जिताया, विधानसभा में पहुंचाया अपनी आवाज़ बनाने के लिए। और पायलट साहब ने ये करा, एक व्यक्ति विशेष के मोह के अंदर पूरी संगठन को ख़त्म करने का काम करा और कांग्रेस को तोड़ने का काम करा। तो आज ये कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर उन मुसलमानों को करा जिन्होंने कि एक मुश्त पायलट साहब को वोट देकर विधानसभा चुनाव में जिताया, उनका प्रतिनिधित्व की, उनकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश करी। अब डिमांड क्या है? अब डिमांड हमारी सिर्फ और सिंगल पॉइंट एजेंडा है, पायलट साहब आप आपका मोह प्रेम साइड में रखें और हमें माइनॉरिटी जिलाध्यक्ष दें, हमारी लीडरशिप वापस दें। आपने विधानसभा विधायक बना के विधानसभा में भेजा, हमने अपनी माइनॉरिटी की आवाज़ उठाने के लिए आपके जब हाँ नहीं बोल ले, इसलिए आप टोंक के मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए हमें अपना जिलाध्यक्ष थे। हम इस जिलाध्यक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, माइनॉरिटी की सीट हमने दी, तो माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व के लिए हमें जिलाध्यक्ष तो चाहिए जी। क्या इसके लिए पायलट साहब से मुलाकात करेंगे? आपने कहा बिल्कुल करेंगे, पायलट साहब के पदचिन्हों पे चलेंगे। पायलट साहब जैसे अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पे बैठे थे, अगर पायलट साहब ने हमारी बात नहीं मानी, 3 दिन का अल्टीमेटम देंगे, अगर नहीं मानी तो हम भी वहाँ पर 11 नंबर पर अनशन पे बैठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक पायलट साहब हम कार्यकर्ताओं की बात नहीं मानते। फिलहाल एक ही मांगे कि मुस्लिम जिलाध्यक्ष हो, मुस्लिमों को उनकी जगह मिले और पायलट साहब अपने व्यक्ति विशेष प्रेम मोह को भंग करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ में शारदीय नवरात्रि में 5 दिनों तक दुर्गा मां की आराधना करने के बाद विजयदशमी को बंगाली समाज की सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर बोरोन की परंपरा निभाई। मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने से पहले बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ ही सिंदूर उत्सव भी मनाया।
जिससे महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयदशमी की बधाइयां दी। हालांकि विजयदशमी मुहूर्त के हिसाब से 12 अक्टूबर को था, लेकिन शनिवार के चलते मां की मूर्ति का विसर्जन नहीं किया। इस कारण सिंदूर बोरोन की परंपरा रविवार को निभाई गई। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आहोर क्षेत्र के भादराजून में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजयदशमी के उपलक्ष्य पर शस्त्र पूजन किया गया। पथ संचलन में स्वयंसेवक कदम से कदम मिलाते हुए कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए बाजार से होकर पुनः यथास्थान पहुंचे। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर संतोष भारती महाराज का संत सानिध्य रहा। पथ संचलन का जगह जगह हिंदू परिवारों और संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत हुआ। आहोर से छगन मीणा की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खेड़ली एवं कठुमर थाना पुलिस ने मुख्यालय के निर्देश पर असामाजिक तत्वों और आपराधिक मामलों में अलग अलग कार्रवाई करते हुए कुल 34 जनों को गिरफ्तार किया। खेड़ली थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि राजस्थान डीजीपी यूआर साहू द्वारा आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति और कानून व्यवस्था बनाने के लिए जारी निर्देश पर कार्रवाई करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर में इन दिनों पुलिस सुस्त और चोर चुस्त नजर आ रहे हैं। बीती रात चोरों ने सागवाड़ा शहर की रोशनी कॉलोनी में एक सोने मकान को निशाना बनाया। चोर मकान से 1 लाख की नकदी और सोने चांदी के आभूषण चुरा ले गए। इधर आए दिन चोरी की घटनाओं से लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर की रोशनी कॉलोनी निवासी राकेश चौबीसा ने बताया कि कल वे अपने परिवार के साथ सेलोता गांव रिश्तेदार के वहां गए थे। आज सुबह 8 बजे घर लौटे तो देखा कि मकान के ताले टूटे हुए हैं। घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। वहीं घर में रखे 1 लाख नकद और 1000 रुपए के सोने चांदी के आभूषण गायब मिले। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। मैं राकेश चौबीसा मूलतः सेलोता का निवासी हूँ। यहाँ रोशनी कॉलोनी में मेरा मकान है। मैं अभी कल से ही हमारे रिश्तेदारी में कार्यक्रम था, मैं उधर गए हुए थे और रात को यहाँ पर नहीं थे। हम सुबह 8 बजे आए परिवार के साथ, तो देखा कि हमारा मेन दरवाज़ा टूटा हुआ था और आगे का जो सेफ्टी डोर है वो भी टूटा हुआ था। उसके अंदर लॉक को भी तोड़ दिया गया था और अंदर जाके देखा तो पूरा सामान और ड्रॉवर वगैरह सब बिखरे हुए थे। पूरी अलमारी को भी तोड़ दिया था और उस अलमारी में हमारे लगभग लाख रुपए के आसपास की नकदी थी। अभी सामाजिक फंड था, उसकी राशि थी, इसलिए रखे हुए थे। नगद जैसे इतना रखते नहीं हैं। और नवरात्रि कार्यक्रम में कुछ आभूषण छोटे मोटे होते हैं, कानों के झुमके हैं और चैन वगैरह, तो वो सब बिखरे हुए सामान के साथ में वो गायब है। और हमने पुलिस थाने में फ़ोन किया तो वहाँ से भी 2 जने ने आके मौका मुआयना किया है। और अब मैं FIR कटाने के लिए पुलिस थाने जाऊँगा 12 बजे के आसपास। और हमारे यहाँ आसपास के पड़ोसी, हमारे समाजजन सब भी आ गए हैं और उन्होंने भी परिस्थिति को देखा है। हम सब मिल के पुलिस थाने में जाएंगे और रिपोर्ट देने जाएंगे। लेकिन इस प्रकार की चोरियां आसपास की कॉलोनियों में भी आए दिन होती आई है और बार बार मीडिया द्वारा और पुलिस प्रशासन को भी सचेत किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो जाने की खबर सामने आई है। घटना देशनोक थाना क्षेत्र की है, जहां पर कार और बाइक के बीच भिड़ंत हो जाने की खबर सामने आई। देशनोक थाना अधिकारी सुमन शेखावत ने बताया कि बाइक सवार दोनों युवक गंगा शहर के रहने वाले थे। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुष्कर जयमल कोर्ट में राव जयमल राठौड़ की 517वीं जयंती पर राजपूत समाज के हजारों युवाओं और मातृ शक्तियों ने बड़े धूमधाम से मेड़तिया राव जयमल राठौड़ की जयंती मनाई। एक जाजम पर एकत्रित राजपूत समाज के हजारों पदाधिकारियों को संबोधन करते हुए विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की धरती पर वीर सपूतों को याद किया। समारोह में युवाओं की उमड़ी जनसैलाब ने आगामी दिनों में राजनीति क्षेत्र में बड़े बदलाव के संकेत दिए। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। क्या जयमल जयंती के पावन अवसर पे मैं यहाँ हाजिर हुआ और पुष्कर के भाइयों का जो प्यार देखा, वाकई मैं धन्यवाद कह सकूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और निश्चित तौर पे युवा साथी तैयार है एक बड़े बदलाव के लिए। तो अभी क्या रणनीति है आगे की आपकी? आगे की रणनीति आने वाले समय में जरूर बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर में एक 10 वर्षीय बच्चा ट्रैक्टर के नीचे आने से दर्दनाक मौत का शिकार हो गया। बच्चे के पिता ने घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा कर रखा था। ट्रैक्टर में चाबी लगी थी। बच्चे ने खेल खेल में ट्रैक्टर पर चढ़कर उसे चालू कर दिया।
ट्रैक्टर चालक और बच्चे की मां ने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस दौरान बच्चा पूरी तरह से खून में लथपथ हो चुका था। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पदमपुर पुलिस के थाना प्रभारी सुरेंद्र राणा ने इस दुखद घटना के बाद लापरवाही बरतने पर संदेश देते हुए कहा कि कहीं भी वाहन खड़ा करें तो उसमें उस वाहन की चाबी न छोड़ें। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रावण दहन हुए 24 घंटे भी नहीं बीते होंगे कि इंसान रूपी रावण ने सूर्यनगरी में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म को अंजाम दे दिया। मामला जोधपुर के देवनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक 53 साल के बुजुर्ग ने 7 साल की मासूम बच्ची को उनके माता पिता के पास से उठाकर महज 50 मीटर की दूरी पर उसके साथ रेप का प्रयास किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी बुजुर्ग को डिटेन कर लिया। फिलहाल मासूम का मेडिकल करवाया गया। जोधपुर पश्चिम के एडीसीपी लाभू राम ने बताया कि बच्ची के परिजन झालावाड़ के रहने वाले हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। पुलिस थाना में यहाँ पे एक आज सुबह 9:30 बजे के लगभग एक परिवादी थाने पर आया और वो अपने बच्ची को साथ लेकर आया। उसने बताया कि मेरी बच्ची के साथ में जो 7-8 साल की है उसके साथ में गलत काम हुआ है और बच्ची की हालत ठीक नहीं है, जिस पर उसको हॉस्पिटल भेजा गया था। उसके बाद में इसके माता ने रिपोर्ट दी है कि बच्ची के साथ में रात में उनके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने घटना कारित की है। अभी मौका देखा है, बच्ची का मेडिकल करवा लिया और दूसरी कार्रवाई करके आरोपी को दस्तयाब की कार्रवाई की जाएगी। सर, मेडिकल में क्या दुष्कर्म की पुष्टि हुई? ये रिपोर्ट मिलने के बाद ही कल तक रिपोर्ट। आरोपी की पहचान हुई? हाँ, आरोपी के नामजद है। हाँ जी, बिल्कुल। और डिटेन वगैरह नहीं, अभी कर रहे हैं और शाम तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से प्रतापगढ़ में द्विवेणी पंथ संचलन का आयोजन किया गया। 2 स्थानों से निकले इस पंथ संचलन का शहर के गांधी चौराहे पर संगम हुआ। पथ संचलन का समापन कुंडलपुर नगर में हुआ, जहां शस्त्र पूजन और शारीरिक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी किए गए। समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत धर्म जागरण सह संयोजक महिपाल सिंह ने संबोधित किया। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट।